हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने पढ़ाई अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं शुरू की है तो अब शुरू कर दीजिए। जैसा कि इस नोटिस में दिख रहा है कि बिहार में लगभग 2 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है और इनमें से 1 लाख लगभग आपके टीआरई 4 की वैकेंसीज देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और ये तो मैं आपसे पहले से ही बोल रही थी कि आपको वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी, बट बहुत सारे आप लोगों में से कैंडिडेट थे जो इस बार मैसेज कर करके दीदी कब आएगा एग्जाम, कब आएगा, या फिर एग्जाम की कोई नोटिस नहीं दिख रही है, होपलेस हो रहे हैं या मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं हर बार आपको मोटिवेट करती थी कि एग्जाम जरूर आएगा, और मुझे ये तो पता ही था कि एग्जाम जरूर आएगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि मतलब देखिए गवर्नमेंट ने अगर कभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया है तो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि कब तक होगा एग्जाम, कब तक नहीं होगा। बट हाँ, इतना अंदाजा तो लगता है जैसे कि ये इलेक्शन का साल है तो इस बार आपका एग्जाम तो देखने को ही मिलेगा, ये मैं आपसे पहले से बोल रही थी। और इस नोटिस के अलावा एक और नोटिस, ऑफिशियली नोटिस जो निकला है, उसमें भी ये पता चल रहा है कि आपकी मतलब लगभग 2 लाख पदों पर भर्ती होगी बिहार में, जिनमें से आपके टीआरई 4 में लगभग 1 लाख पदों पर होगी भर्ती। तो मतलब समझ लीजिए 1 लाख जो वैकेंसीज है वो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज है, और अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका एग्जाम 100% श्योरली निकल जाएगा। बस क्या है कि अभी जितना टाइम आपके पास बचा है ना, उसको बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए, और किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो मैं आपको सब आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। बस मेरा ये कहना है कि देखिए, आपको ये नहीं पता कि वैकेंसीज किस मंथ में आएगी, बट आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये मान के चलते कि अगर आपसे आपका एग्जाम जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कि आपकी तैयारी उतनी जल्दी और उतने अच्छे से हो जाएगी। और फिर अगर मान लीजिए एक्सटेंड होता भी है आपका एग्जाम, तो क्या होगा कि आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी और फिर आपको लगेगा नहीं कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम आगे रिवीजन करें, कैसे क्या करें। तो बस मेरा यही मानना है कि आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम बस होने वाला है और 1-2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, और फिर आप उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो आगे का जो भी टाइम एक्सटेंड होगा या नहीं भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एक्सटेंड होता भी है तो आप उस टाइम को अच्छी खासा अपने पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर लेंगे और रिवीजन के लिए अपने यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट तैयारी तो आपकी इधर से ही होने वाली है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, एटलीस्ट उसको 6 से 7 घंटा दीजिए। अगर अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं ना, तो आपके पास इनफ टाइम है, आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम सोचे कि टाइम कम है तो हमें टाइम कम ही लगेगा, बट अगर हम सोचे कि इतना टाइम है, दैट इज इनफ फॉर अस, तो इतना टाइम हमारे लिए बहुत होगा। हम अच्छी खासी प्रिपरेशन इतने ही टाइम में अपनी कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी एग्जाम हो, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि मतलब आपका 2 से 3 महीने में नहीं कर सकता है, और कुछ ना कुछ तो आपने पहले से भी पढ़ा ही होगा। बट अगर आपने मतलब मान लीजिए थोड़ी सी भी प्रिपरेशन अभी पहले से की होगी, और अभी 2 से 3 महीना जो आपके 1 से 2 महीना आपके पास है, इसको भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आप पढ़ाई कीजिए, और मैं ये कहूंगी कि आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने अपना टाइम टेबल बनाया है कि आपको जो मेन आपके जो सब्जेक्ट है उसको आपको 4 से 5 घंटा देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका 6 to 8 है, 6 to 8 में आपका मैथ्स और साइंस है, तो मैथ को एटलीस्ट आप 4 आवर्स दीजिए और आप साइंस को भी 4 आवर्स दीजिए, ऐसे 3 to 4 आवर्स दीजिए। और रेस्ट ऑफ द टाइम मान लीजिए 2 घंटा, 1 से 2 घंटा आप अपने जीएस के पोर्शन को भी दीजिए, क्योंकि जीएस का पोर्शन भी हमारे एग्जाम में बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। तो जीएस को भी मतलब आप काफी टाइम देना चाहिए। और जीएस के लिए जैसे मान लीजिए कि आप में जीएस में 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप 5 सब्जेक्ट डेली पढ़िए, नहीं, आप अल्टरनेट सिस्टम बना लीजिए कि एक दिन आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक चीज पढ़नी है, करंट आपको 2 से 3 दिन में एक बार ही पढ़ना है, क्योंकि करंट के नोट्स तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं, और वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स भी बनाने की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, यूट्यूब पे खोल के उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कीजिए, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वहां से आपकी करंट हो जा रही है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने खान सर के नोट्स आपको बताए, आपको वो फॉलो करने। खान सर के नोट्स मतलब इतने सिंक्रोनाइज और इतने कम है कि अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी वहीं से
हो जाएगी। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको ये कहूँगी कि हाँ, यहाँ से आप तैयारी कीजिए और बाकी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका टीजीटी है, तो टीजीटी में तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा आपका कोई भी, तो टीजीटी में जो भी आपका एक सब्जेक्ट है उसको आप पूरे पूरे 6 से 7 घंटे एनी हाउ दीजिए। और अगर आपका 6 to 8 है तो 6 to 8 में मान लीजिए आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 कॉम्बिनेशन होंगे, तो 3 से 4 घंटे पर सब्जेक्ट को दीजिए। जैसे मान लीजिए मैथ्स और साइंस का मैंने बताया कि 3 से 4 घंटा मैथ्स और 3 से 4 घंटा साइंस दीजिए। ऐसे ही अगर आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी है या और भी कोई कॉम्बिनेशन है आपका, तो आप 3-3 घंटा 3 से 4 घंटा पर सब्जेक्ट को दीजिए। और साथ में जीएस के पोर्शन को भी लेके चलिए। ये मत सोचिए कि इतना तैयार कर लूंगी फिर उसके बाद जीएस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जीएस को भी साथ में लेके चलिए। जीएस भी आपको डेली पढ़नी है और जीएस भी मतलब स्किप नहीं करनी है। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि रोज सारे सब्जेक्ट पढ़िए, पर अल्टरनेट वे में आपको पढ़ने सारे ही सब्जेक्ट हैं। ये मत सोचिएगा कि आज पहले 20 दिन मैथ्स कवर कर लूंगी फिर बाकी की 20 दिन साइंस कवर करूंगी, नहीं, आपको पर सब्जेक्ट रोज लेके चलना है। क्योंकि जब हम कोई सब्जेक्ट छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है, वो हमारे दिमाग से निकलता चला आता है। बट जब हम उसको डेली थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो अच्छी खासी प्रिपरेशन हमारी वहां से होने लगती है और हम क्या होता है चीजों को भूलते भी नहीं है। और साथ ही में मैं आपसे ये भी कहूंगी कि रिवीजन भी मस्ट है आपके एग्जाम के लिए। जो भी आप पुराना पढ़ते चलिए उसको रिवीजन भी करते चलिए। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, आप किस तरह से एक शॉर्ट टर्म रिवीजन कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिवीजन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिवीजन तो आपको कभी कभी करना चाहिए, पर शॉर्ट टर्म रिवीजन आप डेली कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी आप नया टॉपिक्स पढ़ने चलिए उससे पहले आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देके जो पुराना टॉपिक्स है उसको रिवाइज कर लीजिए। पुराना जब आप देखते चलेंगे ना डेली तो वो आप भूलेंगे नहीं, और वो आप भूलेंगे नहीं, और उससे क्या होगा कि जब आप कोई टॉपिक भूलेंगे नहीं तो आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट बनी रहेगी। आपको लगेगा कि रेगुलर बेसिस पे आप सभी चीजें पढ़ रहे हैं और जो भी आपने पुराना पढ़ा है वो आप भूल नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से आप टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। और उसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पीवाईक्यूज। और आप पीवाईक्यूज को जरूर लगाइए। मतलब पीवाईक्यूज से आपको क्या होगा, आपके क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया होगा और आपको किस तरह से कहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो पता चलेगा। और आपको उसका डिफिकल्टी लेवल भी पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए टीआरई 2 में जो एग्जाम हुए थे वो थोड़ा टफेस्ट लेवल था, बट अगर मैं बात करूं टीआरई 3 की तो वो इतना टफ नहीं था एज कंपैरिजन टू टीआरई 2। बट टीआरई 4 कैसा आएगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। बट हमें टफेस्ट लेवल की तैयारी करके चलना है कि अगर हमारा इजी एग्जाम भी आ जाता है तो हमें कोई दिक्कत ना लगे। और अगर हमारा मान लीजिए टफेस्ट लेवल ही आता है तो हमने तैयारी पहले से ही वैसे की है। तो बस यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा आपके लिए वीडियो बनाना, इसलिए मैंने इस टाइम पे वीडियो बनाया आपके लिए कि हाँ, मतलब आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर आपको मिले। और जो आपके इतने दिन से आप मुझसे पूछ रहे थे कि कब आएगा एग्ज़ाम, कब आएगा, तो थोड़ी सी भी अपडेट मिलती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को कहीं एक सपोर्ट मतलब मिला है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है और आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस मिलेगी इस चीज़ से कि हाँ, एग्ज़ाम आपका होगा ही होगा एनी हाउ। और आप यही मान के चलिए कि एग्जाम तो इस साल होगा क्योंकि इलेक्शन का साल है, मैं फिर से यही कहना चाहूंगी। और ये आप अपना आखिरी मौका मान के चलिए, बस आखिरी मौका मान के जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आप अपना जी जान सब झोंक देंगे इसमें। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सच में जी जान झोंक दीजिए, किसी भी चीज को मत करिए, कहीं भी मत जाइए, कुछ भी मत करिए, क्योंकि ये लाइफ में ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा कहीं जाने का, कहीं घूमने का, कुछ भी करने का। बाकी दोबारा मौका जिंदगी देती रहेगी, बट ये मौका आपको दोबारा जिंदगी नहीं देगी। देखिए, हर एग्जाम को लास्ट मान के चलना चाहिए और इस एग्जाम को लास्ट मान के चलेंगे तो आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है एनी हाउ। तो बस मेरा यही सोच है और मेरा यही मानना है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छे से हो कि आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी ना आए। और जितना भी आपको मुझसे सपोर्ट चाहिए रहेगा मैं जरूर सपोर्ट करूंगी। मुझे खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा, मैं नोट्स बनाऊंगी, मुझे जो भी आपको सपोर्ट चाहिए मैं जरूर करूंगी। बट आप तैयारी अच्छे से कीजिए। तो बस मुझे इतना ही सारी चीजें बतानी थी। और अगर आपका कोई और भी डाउट है टीआरई 4 के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। हाँ, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वो मेरे सब्जेक्ट नहीं होते, तो मैं सर्च करके आपको कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में बताऊं। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जितनी कोशिश होगी मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगी जरूर। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना भी मैं आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो आपको पसंद आया होगा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक लाइक जरूर किया करिए, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है मेरी वीडियो को। तो बस थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।